हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा कि लाइट क्या है। लाइट एनर्जी है जिसकी वजह से हम दूसरी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगी तो अंधकार हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। और प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि फैलना, एक जगह से दूसरी जगह फैलना। तो हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड वैक्यूम में होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है हम लोगों ने, और अपने पिछले क्लासेस में हमने साउंड वेव्स भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वेव का डेफिनेशन क्या है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस और ऑस्किलेशन दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। तो एक पत्थर है कि ये क्या है, स्टोन। हमने इस स्टोन को फेंका, ये स्टोन जो है यहाँ पे आ गया। फिर इस स्टोन को हमने यहाँ फेंक दिया, तो ये स्टोन जो है यहाँ पे आ गया। तो एनर्जी का तो यूज हम कर रहे हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। तो ये स्टोन एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, डिस्टरबेंस और ऑस्किलेशन दैट ट्रांसफर्स एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये है पॉइंट वन, ये है हमारा पॉइंट टू। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। जैसे स्टोन हमारा यहाँ से यहाँ फेंका, फिर यहाँ से यहाँ फेंका, तो मैटर क्या कर रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो शर्त है कि विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो साउंड वेव में आप लोगों ने देखा एयर पार्टिकल कैसे टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। पेंडुलम हमारा इस तरह से ऑस्किलेट कर रहा होता है। तो ये आपका डिस्टरबेंस हो गया, और ये आपका ऑस्किलेशन हो गया, ठीक। एक और शब्द है, यहाँ लिख रहे हैं वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस, तो मैं वाइब्रेशंस पे एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के उसमें रखूंगा, ठीक है। तो डिस्टर्ब कुछ होना चाहिए, ऑस्किलेट कुछ होना चाहिए, और एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो मैटर का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये है हमारी लाइट। ये हमारी क्या है, लाइट।
एक सिंगल रे ऑफ लाइट जो ट्रेवल कर रही है। अब इसमें दो फील्ड्स हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रीन कलर से जो दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और रेड कलर से जो दिख रही है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नाम से ही जो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेट क्या करता है, वो चिपका लेता है चुंबक को, ये लोहे को, और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वो झटका मारती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी अपने आप में एक एनर्जी है, मैग्नेट फील्ड भी अपने आप में एक एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इस तरह आगे की तरफ जैसे हमको लग रहा है बढ़ रही है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये भी जैसे लग रहा है कि हमको आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक, और रे ऑफ लाइट तो डेफिनेट सी बात है वो आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि जहां इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को, अगर एक चुंबक चुंबक को तार के आसपास अगर उसको हम चलाएं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो तार से कांटेक्ट में है, वो समय के संग बदले, मतलब चुंबक जो है वो रिलेटिव मोशन करे तार से, तो चुंबक इधर उधर करेगा। जैसे ये वायर है हमारा, और ये हमारा मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ, और ये इससे जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है निकल रही है। अब अगर हम चुंबक को इस तरह से टू एंड मोशन करें तो ये फील्ड जो है इस तार पर समय के संग बदलेगी। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड वायर के आसपास वो बदल रही होती है समय के साथ, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी वहां मैग्नेटिज्म, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट मारती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से वो डेवलप होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी चुंबक की वजह से होना चाहिए। लेकिन लाइट में ये दोनों फील्ड पहले से मौजूद हैं, और इस तरह से मौजूद हैं कि दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं, इस तरह देख लीजिए, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कर क्या रही है, ये लग रहा है जैसे आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वेव इज द डिस्टर्बेंस और ऑस्किलेशन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। तो मैटर तो यहां है ही नहीं, तो जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे हमने डॉट बना के रखा है। मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन से है तो ग्रीन डॉट, और
इलेक्ट्रिक फील्ड रेड है तो रेड डॉट। तो फील्ड जो है वो अपनी जगह ही ऑस्किलेट कर रही हैं, देख रहे हैं, ये देखिए फील्ड जो है, इसीलिए मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस भी बना दी हैं ताकि आप लोग उसके मोशन को समझ सकें। ये फील्ड जो है अपनी जगह पर ही ऑस्किलेट कर रही हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रही हैं, फील्ड्स मूव नहीं कर रही हैं, फील्ड सिर्फ ऑस्किलेट कर रही है। जहां लाइट है, जहां लाइट है वहां फील्ड भी होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑस्किलेशन से क्या होता है, लाइट की रे जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। ये लाइट किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से ये किसी एक सोर्स से वो फैलती है, यहाँ एक रे ऑफ लाइट को लेकर हमने उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाया। और 90 डिग्री, एक दूसरे से 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को भी क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लोहे पर लाइट पड़ती है तो लोहा चिपकता नहीं है, और लाइट रे जब हम पे पड़ती है तो हमें करंट भी नहीं लगता। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को खत्म कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को खत्म कर रही है। लेकिन दोनों फील्ड दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से हर पॉइंट पे, जहां जहां लाइट है हर पॉइंट पे इस तरह से ऑस्किलेट कर रही है। तो इस तरह से हमारी वेव जो है वो, उसको एनर्जी मिल रही है कि वो आगे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है आपकी, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, टाइम पीरियड, ये सब जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें जब प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म होगा उसमें, और जब हम ऑस्किलेशन का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये जो C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, टाइम पीरियड, ये सब चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं हम इसको, इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। खुद भी समझिए और दूसरों को भी बताइए कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन जो ये फील्ड का ऑस्किलेशन हो रहा है वो एक ड्राइविंग फोर्स दे रहा है जिससे हमारी लाइट जो है वो आगे की तरफ इनफाइनाइट लूप में बढ़ती चली जा रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, together weaving a loop that moves the light ever forward। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सिर्फ डेफिनेशन थी किताबों में, उससे ऊपर उठ के आप समझ पाए होंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।